ओके सो हेलो एवरीवन। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। ठीक है, कौन सा बुक, अब आप कंफ्यूज हो गए कौन सा बुक पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी, कोई सीबीएसई, कोई बोलता है ये सैम्पल पर ले लो, कोई बोलता है कुछ। तो जो बेस्ट बुक मुझे अभी तक लगा है ना, मैंने सारे बुक्स तो देख लिए हैं, जितने भी सैम्पल बुक्स जो भी आते हैं, जो बेस्ट बुक जो मुझे लगा है ना मेरी तरफ से, मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ। दिस इज़ द वन। ठीक है, अरिहंत का है, क्लास 10, और इसमें लिखा होगा ऑल इन वन। ठीक है, और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि मैं इसमें से कोई भी एक चैप्टर निकाल लेता हूँ, सपोज सर्कल्स 284 पेज। इसमें क्या क्या फीचर्स आपको पता होना चाहिए पैसे खर्च करने से पहले, है ना। 284। ठीक है, तो मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ इसको। जैसे ये देखिए, ये सर्कल्स चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले इसमें टॉपिक 1, ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब टॉपिक वाइज है, कोई भी एक टॉपिक है उस पर सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, इस पर फिर कुछ प्रूफ वगैरह जो भी है तो वो हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये सब एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं सेम टॉपिक पे, है ना, और कुछ ट्राई के लिए भी दिया हुआ है, ट्राई दिस करके जो लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक 2, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। फिर टॉपिक 2 पर जितने एक्सप्लेनेशन है वो आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एंड देन फॉर ट्राई, ट्राई दिस करके लिखा हुआ है ना। नाउ एक और बहुत अच्छा फीचर है, दैट इज़ एनसीईआरटी फोल्डर। मैं वैसे भी आप सबको हमेशा कहता हूँ कि पहले एनसीईआरटी ख़त्म करो, है ना, उसके बाद बाकी बुक्स पे जाओ। तो एनसीईआरटी फोल्डर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, और एनसीईआरटी का मैंने कहा एक भी क्वेश्चन स्किप करना नहीं है। तो एनसीईआरटी के इसमें सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, सॉल्व किया हुआ है, बस आपको पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है फिर चेक करना है। बट ये मुझे बहुत ही अच्छी फीचर लगी। तो एक तो ये हो गया एनसीईआरटी, और इसमें आपको क्या फ़ायदा है, सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आए हैं, देखो पास में थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जैसे लिखा हुआ है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं सीबीएसई 2024 में जो आया है। ठीक है, ये क्या लिखा है, सीबीएसई 2023। तो सेम चैप्टर से जो भी सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर्ड है। तो आपको एक तो लेवल समझ में आ जाएगा किस लेवल का क्वेश्चंस है। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसमें दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। और ये सारे के सारे बस कॉम्पिटेंसी और सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। मतलब अगर आपने इसके क्वेश्चन सारे कर लिए तो देयर इज़ नथिंग मोर देन दिस दैट यू रिक्वायर। ठीक है, इसके अलावा ये हिंट्स एंड सॉल्यूशंस दे दिया। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चंस आपको ट्राई के लिए दिया है उसके हिंट्स एंड सॉल्यूशंस दे दिया। तो इसमें ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक है, और इसमें कोई कन्फ्यूजन का उन्होंने चांस नहीं छोड़ा है कि आपको कन्फ्यूजन हो। देन कम्स माइंड मैप। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सभी टॉपिक्स को इसने कवर किया है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता था क्योंकि अब आपका जो टाइम है ना वो बहुत ही कीमती है, और कंफ्यूज नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, बहुत ही इजी चीज़ है, और ये बुक भी आपके लिए बहुत ही फ्रेंडली है अगर आप इस बुक से प्रिपेयर कर रहे हो तो, है ना। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया, मैंने सोचा कि इसके कम से कम फीचर्स आपको दिखा दूँ, है ना, क्योंकि मैंने ये बुक खुद से रखा हुआ है तो इसके फीचर्स दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।